दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि सीएचएसएल का एग्जाम दे करके हम एलडीसी, डीओ, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन पदों पर सिलेक्ट हो सकते हैं, तो आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों 2026 के आते आते एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में भर्ती से रिलेटेड जो पोस्ट थे उनमें काफी बदलाव हो चुका है। क्या बदलाव हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम कौन दे सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये दोस्तों सबसे पहले समझिएगा, ये जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम है इसका फुल फॉर्म होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये सीएचएसएल का फुल फॉर्म एसएससी मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसको कंडक्ट कराता है एसएससी। एसएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है और 12th पास स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास है इस एग्जाम को दे सकते हो आप, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर एनीवन, कोई भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12वीं पास कर लिया, आप अप्लाई कर सकते हो। और ये एक सेंट्रल लेवल का जॉब है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसको क्लियर करने के बाद जो पोस्ट मिलते हैं तो उससे आप केंद्र सरकार के कर्मचारी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पदों के बारे में, यानी कि पोस्ट के बारे में। तो देखिए, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क ये पोस्ट होता है। इसके अलावा जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट, ठीक है, असिस्टेंट ये पोस्ट होता है। और डीईओ डेटा एंट्री ऑपरेटर ये पोस्ट होता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ये पोस्ट पहले होते थे, लेकिन 2022 के बाद इनको हटा करके एसएससी सीएचएसएल से किसमें भेज दिया गया है, सीजीएल में। मतलब कि ये सीएचएसएल एग्जाम के द्वारा जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट है इन पदों पर आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। ये आपको भर्ती में देखने को नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे सीजीएल एग्जाम में। मतलब कि ग्रेजुएट कैडेट्स ही भर्ती हो सकते हैं इन पदों पर, ठीक है। तो मोस्टली इसके पोस्ट कौन से होते हैं, आप देखो सीएचएसएल के एग्जाम की रियलिटी क्या है। अब अधिकतर आपको एलडीसी, जेएसए यही पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको एलडीसी और जेएसए पोस्ट की देखने को मिलेगी। डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है ये भी होगा, लेकिन इनकी जो वैकेंसी काफ़ी कम आती है। मतलब डीईओ की पोस्ट बहुत कम निकलती हैं, अधिकतर एलडीसी और जेएसए की निकलती हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पर एक चेंज देख लेते हैं। देखिए 2022 के पहले और 2022 के बाद। तो 2022 के पहले क्या था, एलडीसी, जेएसए, डीओ और पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है, सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सभी पोस्ट थे किसमें, सीएचएसएल एग्जाम में। लेकिन 2022 के बाद एलडीसी, जेएसए और डीओ ये 3 पोस्ट बचे हैं, ये 3 पोस्ट, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है एलडीसी और जेएसए की, डीओ की होती है, मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की होती है लेकिन कम होती है, ठीक है। तो ये रियलिटी है। ये अब मेन पोस्ट अब यही आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट सीजीएल एग्जाम में मिलेगा। मतलब कि इन पदों पर सिलेक्ट होना है तो आपको सीजीएल का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा और सीजीएल के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझना होगा सैलरी का स्ट्रक्चर। एलडीसी, जेएसए ये जो पोस्ट है इनका सैलरी 25,000 से 32,000 रुपये होता है, ठीक है। ये बेसिक सैलरी होती है। इसमें अलाउंसेस जो है, मतलब जो भत्ते हैं वो जुड़ जाते हैं, फिर कटौती होती है, फिर आपकी फाइनल सैलरी बनती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ही होती है, मतलब फाइनल जो इन हैंड मिलती है। और डीओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट होता है इस पर 35 से 45,000 रुपये। यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा, एक सैलरी सिटी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। जो टीयर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है, टीयर 2 में कम, टीयर 3 में उससे भी कम होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, महंगाई भी ज़्यादा होती है टीयर 1 में, उस हिसाब से सैलरी भी ज़्यादा होती है। और टीयर 1, टीयर 2 और 3 में थोड़ा महंगाई कम होती है, उस हिसाब से सैलरी भी कम होती है। मतलब कि जो अलाउंसेज मिलते हैं वो कम मिलते हैं टीयर 2 और टीयर 3 में, ठीक है। तो टीयर 2, 1, 3 इनमें अलग अलग सिटीज़ में सैलरी अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ये जो 2 पोस्ट हैं अब एसएससी सीएचएसएल से नहीं भरे जाते हैं, ये भरे जाते हैं सीजीएल एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम से, ठीक है। मतलब कि ये पोस्ट अब इसमें नहीं है। आपको मेन देखने को मिलेगा कौन सा, एलडीसी और जेएसए का पोस्ट, और थोड़ा बहुत वैकेंसी जो डीईओ का होता है, मतलब कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का होता है उसका, ठीक है। कुल मिलाकर के आप इतना समझ सकते हो कि सीएचएसएल का मतलब क्लर्क जॉब हो गया, मतलब कि क्लर्क का जॉब चाहिए तो आप समझो सीएचएसएल का एग्जाम दो। अब बेस्ट किसके लिए सही है, देखिए बेस्ट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, तो वो एग्जाम दे सकते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, स्टेबल करियर रहता है, गुड ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ रहती है।
यहाँ पर समझना होगा कि देखो भाई, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो आप सीएचएसएल में मत जाओ, तो फिर आप ग्रेजुएशन करो और एसएससी सीजीएल का एग्जाम दो। ठीक है, वैसे अगर आपको 12th के बाद नौकरी चाहिए तो आप सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर करके नौकरी ले सकते हो। सैलरी भी ठीक ठाक होगी 12th के बाद के हिसाब से, और फिर ग्रेजुएशन करके आप सीजीएल की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रियलिटी को समझना होगा कि कौन से पोस्ट हैं। एलडीसी, जीएसए और डीईओ ये पोस्ट अब हैं। ठीक है, अब पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ करो तो जान के, कि मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो ना करो, मतलब उम्मीदें उतनी रखो जितनी रियल हो। मतलब अनजाने में आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत बढ़िया ऑफिसर लेवल का जॉब होगा और रियलिटी ये है कि यहाँ पर आपको क्लर्क लेवल का जॉब मिला है, तो आप परेशान होंगे। अगर जान करके आप तैयारी कर रहे हो कि इसमें क्लर्क लेवल का जॉब है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप मतलब काम कर पाओगे। तो ये वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।